अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे जहाँ कहीं भी होंगे। मुझे कहते हैं अरसलान लियाकत। तो सबसे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर अपनी भाई साहब थोड़ी सी सपोर्ट शो करो और सब्सक्राइब वाला बटन को दबा दो। पिछले 12 घंटों के दौरान अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सिचुएशन क्या है, क्या हुआ है अफगानिस्तान के अंदर, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की इसके बारे में क्या स्टेटमेंट सामने आई है, और सैयद आसम अली की आज सुबह जो काकोल एकेडमी के अंदर उन्होंने खिताब किया है वहाँ पर क्या उन्होंने कहा है इंडिया के बारे में और अफगानिस्तान के बारे में। और इसके अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो सीज़ फायर होने जा रहा है, जो कतर के अंदर एग्रीमेंट होने लगा है, क्या उसकी करंट अपडेट है, उसके बारे में मैं डिटेल इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और ट्रंप की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है उसने कहा कि भाई मेरी अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग के ऊपर पूरी तरह नज़र है। सबसे पहले सुने ट्रंप क्या कह रहा है। This is pretty much the last one, although I do understand that Pakistan attacked, or there is an attack going on with Afghanistan. That's an easy one for me to solve if I have to solve it. In the meantime, I have to run the USA, but I love solving wars. You know why? I like stopping people from being killed, and I've saved millions and millions of lives. हाँ जी, ट्रंप कह रहा है कि मेरे लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अगर जंग बंद करवानी हो ना तो बाएं हाथ का खेल है। और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा था कि आपने मिलियंस ऑफ लोगों की ज़िंदगियां बचाई हैं। तो ट्रंप कह रहा है कि बेसिकली ट्रंप का जो मेन मकसद है वो यही है कि इनकी छुतरौल अभी करो। पाकिस्तान को ये बोल रहा है कि अभी इनको तुन के रखो। ट्रंप इसलिए कोई भी सीज़ फायर के लिए बात नहीं कर रहा क्योंकि पूरी दुनिया जानती है यार ये दहशतगर्द है, पूरी दुनिया के लिए ये ख़तरे हैं। अगर इंडिया इस टाइम इनको वेपन्स देगा या इंडिया इनके साथ कुछ ऐसा काम करेगा कि मतलब जिससे पाकिस्तान के अंदर जनाब बदनज़मी फैलेगी, दहशतगर्दी आएगी, तो भाई अब इंडिया भी नहीं बचेगा। इंडिया भी फिर अपने लिए सैंक्शंस की तैयारियां पूरी तरह कर ले, क्योंकि ट्रंप जो है वो इस टाइम पाकिस्तान के बिल्कुल फेवर में जा रहा है और हर चीज़ जो है ना बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हो रही है। सो पाकिस्तान की इस टाइम बहुत अच्छी कंडीशन है। इंडिया से मदद मांग रहा है अफगान तालिबान और इंडिया खुद इस टाइम बेचारा आइसोलेट का शिकार है। इंडिया की दोस्ती किन के साथ है? अफगानिस्तान के तालिबान के साथ है, जिनको दुनिया रिकग्नाइज ही नहीं करती। और दूसरा इंडिया का मित्र यार कौन है? इजराइल। और इजराइल को आपको पता ही है फिर इजराइल के कनेक्शन किन किन कंट्रीज़ के साथ। इजराइल को भी कोई कंट्री मुंह नहीं लगाता, नफरत कर रही है। वेस्ट सारा इसराइल से नफरत करता है। सो भाई ये जो दो मुल्क हैं दुनिया के, ये इंडिया के दोस्त हैं इस टाइम। तो इंडिया खुद इस टाइम इंडिया बेड़ा गर्क हो चुका है। जिस तरह ऑपरेशन संदूर को पाकिस्तान ने तंदूर में बदला, उसके बाद भाई इंडिया की तरफ को देख ही नहीं रहा। इंडिया कहता है कि पहलगाम का जो अटैक हुआ है वो पाकिस्तान ने करवाया है। कितना चीखे हैं इन्होंने, अपने जो बड़े बड़े जनाब एम्बेसडर्स, अपना पूरा एक इंडिया ने एक वफद जो है पूरी दुनिया में भेजा। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जगह जगह पे वो गए जनाब। वहाँ पर जाकर उन्होंने गाने शाने गाए। जिस तरह भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ इस टाइम चाइना भी खड़ा है, ईरान भी खड़ा है, रशिया भी खड़ा है। मतलब ये जो खित्ते के मुल्क हैं वो सब राज़ी हैं कि इनकी ठकाई होनी चाहिए। भी दुनिया के बड़े बड़े मीडिया आउटलेट हैं, उन्होंने लिखा है कि अफ़गान तालिबान इस टाइम प्रॉक्सी बन चुके हैं इंडिया की और इंडिया इनको यूज़ कर रहा है। पहले तो हम चीखते थे ना, हम बोलते थे कि जनाब ये मतलब अफ़गान तालिबान जो है वो इंडियन रॉ से पैसे लेते हैं। अब दुनिया भी इसके ऊपर नज़रें बन गई हैं, क्योंकि जिस तरह मीर खान मुत्तकी वहाँ पर गया है, 6 रोज़ा दौरा है उसका, इंडिया के अंदर प्रोटोकॉल लेता है, मज़े लेता है। तो भाई दुनिया इतनी पागल तो नहीं है, दुनिया सारी इसको देख रही है, अमेरिका इसको देख रहा है। सो ट्रंप ने जनाब आज जो स्टेटमेंट दी है उसमें मकसद ही उसका ये था कि इनको तुन के रखो। और बाकी जो ट्रंप की भी इसके ऊपर पूरी तरह नज़र है। अमेरिका जितना भी अमेरिकन थिंक टैंक्स हैं कि बेसिकली अफ़गान तालिबान को सपोर्ट इंडिया ओपनली कर रहा है। पहले तो ये लुक छुप के कर रहे थे ना, पहले हम कहते थे कि जनाब इनके ऐसे रिलेशनशिप हैं तो लोग नहीं मानते थे। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो रहा है और सुनने में मिल रहा है कि ताजिकिस्तान के रास्ते से या ईरान वाली साइड से इंडिया जो है इनको वेपन्स देने के चक्कर में है। और इंडिया ये चाह रहा है कि इनको कुछ ऐसी एयर गन्स दी जाएँ जिससे पाकिस्तान के कुछ जेट्स को गिराया जा सके। देख लो, इंडिया का S-400 तो पाकिस्तान के जेट्स को गिरा नहीं सका, तो इंडिया अपनी मेड इन इंडिया को ऐसे वेपन्स देने चाह रहा है। सबसे पहले तो जनाब सैयद आसम अली साहब की तरफ से आज सुबह जो PMA लॉन्ग कोर्स की परेड थी, आसम अली जो हम खिताब कर रहे हैं और उन्होंने वाज़ेह मैसेज दे दिया इंडिया को, बता दिया इंडिया को कि हम जाग रहे हैं, को तुमने अपनी प्रॉक्सी बना ली है तो हमारी इसके ऊपर जो ना पूरी तरह नज़र है। और जितना मर्ज़ी तुम ज़ोर लगा लो, जितना मर्ज़ी इनको तुम पाल लो, पोस लो, बड़े कर लो, लेकिन एट दी एंड हमने इसकी ठकाई करनी है। और दुनिया इस टाइम पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ है। यहाँ पर सैयद आसम अली ने बताया कि S-400 को हमने किस तरह ठोका, उसके बाद राफेल को हमने बजा दिया। हमारे पास एक मॉडर्न डे की मिलिट्री पावर है और जिसको दुनिया मानती है। उसके बाद सैयद आसम अली ने कहा कि ये जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है
پاکستان کی ملٹری کے حوالے سے ان چیزوں پہ دھیان نہ دیں. اگر آپ ان چیزوں کی طرف دھیان دیں گے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ دشمن جو ہے وہ اپنے ایجنڈے میں پوری طرح کامیاب ہو گیا. قاسم منیر نے کہا کہ وی آر ریڈی فار 2 فرنٹ وار. ہماری جو ملٹری ہے یہ پوری طرح تیار ہے, کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اگر انڈیا والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس ٹائم بہت پھنسے ہوئے ہیں اپنے ویسٹ والے بارڈر پر, تو کوئی شک نہیں. پہلے بھی آپ نے دیکھا تھا, پہلے بھی آپ نے چیک کیا تھا, اور ہم نے پھر اس کا رسپانس 8 گنا زیادہ دیا تھا. تو جناب یہ جو انڈیا اس ٹائم پروپیگنڈا کر رہا ہے انڈین میڈیا کے اوپر, ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے کہ کتنی انفارمیشن غلط پھیلا رہے ہیں. سو اس حوالے سے فیلڈ مارشل قاسم منیر نے تونے دیتا ہے انڈیا کو صبح صبح آج. اور دوسری طرف پاکستان کے انٹیلیجنس سورسز بتا رہے ہیں کہ اس ٹائم جو سب سے بڑا چیلنج بنا ہوا ہے وہ ہوا ہے خودکش حملہ آوروں کو روکنا, کیونکہ بہت زیادہ تعداد میں جو افغانستان سے پاکستان کے اندر یہ خودکش حملہ آوروں کو انٹر کروانے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس نہ ہی قسم کو میزائل ٹیکنالوجی ہے, نہ ان کے پاس ڈرونز ہیں. سو پاکستان کو یہ ہٹ تو کر نہیں سکتے. اب ان کے پاس وہی ہتھیار ہے جو ہزاروں سالوں سے یہ چلاتے آ رہے ہیں, اپنے جسم کے ساتھ بم باندھ لینا, ٹھیک ہے, تو یہی ان کو کرنا آتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ بالکل پروفیشنل آرمی تو ہے نہیں, ٹھیک ہے. تو پاکستان کی جو سیکورٹی فورسز ہے اس کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے, کیونکہ اس طرح روکنا اتنے زیادہ لمبے چوڑے بارڈر کو جس کے اوپر نہ باڑ لگی ہوئی ہے نہ کسی قسم کی جو رکاوٹ ہے. سو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی پہلے دن یہ بولا تھا, ٹھیک ہے, جب پریس کانفرنس ہوئی تھی جس دن پاکستان کے 11 جوان شہید ہوئے تھے, انہوں نے کہا تھا جو میکسیکو امریکہ کا بارڈر ہے وہ وہاں پر باڑ بھی لگی ہوئی. اس کے باوجود وہاں پر کیا ہوتا ہے, میکسیکو سے لوگ وہاں پہ انٹر ہو جاتے ہیں, وہاں پر ڈرگس جاتی ہے, اللیگل امیگرینٹس امریکہ کے اندر انٹر ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں امریکہ بھی نہیں روک پا رہا. تو یہ جو بارڈر ہے انہوں نے کہا یہ تو اور بھی زیادہ خطرناک ہے. یہاں پر دوسری سائڈ پہ افغانستان والی جو سائڈ ہے وہاں پر تو نہ کوئی بندہ ہے, نہ وہاں پر کوئی فوج ہے, مطلب ان کی طرف سے تو انٹری کرنی ہے, مطلب ایک ملک کے لوگ ہیں وہاں پہ, انہوں نے انٹر کرنا اور آگے باڑ شاڑ بھی نہیں لگی ہوئی. تو بھائی صرف اس کا ایک ہی حل ہے, پاکستان آگے ان کی ٹھکائی کرے. ہم نے ان کو ٹھوکنا ہے, ٹھیک ہے, ہمارے پاس جو ڈرونز ہیں ہم نے ان کے ذریعے ان کو ٹریس کرنا ہے. تو ان کے اوپر جو ٹارگٹ ہے نا وہ پوری طرح ہمارے سنائپرز نے بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو باقی جناب پاکستان زندہ باد بول کر جائیے گا, کامنٹ سیکشن میں لکھ کر جائیے گا, پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, کیونکہ پاکستان کو اس ٹائم آپ کی ضرورت ہے. ہم سب اس ٹائم سوشل میڈیا پہ پاک فوج کے سپاہی ہیں. سو کائنڈلی یہاں پر اپنی سپورٹ ضرور دکھائیے, چھوٹے سے چینل کو تھوڑا سا بڑا کیجیے. ٹک ٹاک پہ میں کانٹینٹ بناتا ہوں, وہاں پر میرے پاس اچھی آڈینس ہے, لیکن یوٹیوب پہ آئی ریئلی نیڈ یور سپورٹ. ہم نے ایک آواز بننا ہے اور پاکستان کے ساتھ پاک فوج کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد.